बच्चों, आज हम क्लास 5 के इंग्लिश मैरीगोल्ड बुक का यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 2 फ्लाइंग टुगेदर करने जा रहे हैं। बच्चों, ये जो स्टोरी है ये एक मोरल बेस्ड स्टोरी है। आपको इसको पढ़ करके एक सीख सीखने को मिलेगी। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या सीख हमें इसमें सीखने के लिए मिलती है। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर टेल यू टू डू ऑन टाइम? गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग। तो कौन सी चीज़ें जो कि आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स जो हैं वो कहते हैं आपको कि टाइम पर कर लो। जैसे कि मुझे भी बोला जाता है और आप लोगों को भी बोला जाता होगा कि भाई जल्दी उठा करो, सुबह सुबह जो है जल्दी उठा करो और अपना होमवर्क जो है हमेशा टाइम पर करो और अपने स्कूल बैग है जो वो पैक करके रख लो अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर जो हैं हमको हमेशा कहते हैं कि हमें समय पे कर लेना चाहिए। व्हाट हैपन व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू? क्या होगा अगर आप वो काम ना करें जो कि आपके पेरेंट्स ने या आपके टीचर ने या आपके बड़ों ने आपसे कहा है करने के लिए, लेकिन आप उसे करना भूल जाएं तो क्या होगा? उसके बारे में ही यहाँ पे एक स्टोरी दी है। चलिए देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री, इट्स लीफी ब्रांच स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ flock of wild geese. They felt safe there. One of the geese was wise old bird. तो बच्चों, एक बार एक घने जंगल में एक बहुत ही लंबा सा पेड़ होता है। उसकी ब्रांचेस जो होती हैं बहुत ही लीफी होती हैं, यानी कि बहुत ही पत्तियों वाली होती हैं और वो बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग ट्री जो है वो पूरा फैला हुआ सा होता है। वो पेड़ क्योंकि इतना ऊंचा होता है इसलिए वहाँ पर बहुत सारे जो गीज हैं यानी कि जो हंस हैं उन लोगों का झुंड भी वहाँ पे रहता है और वो लोग वहाँ पे अपने आप को काफ़ी सेफ फील करते हैं, काफ़ी प्रोटेक्टेड फील करते हैं क्योंकि पेड़ जो है बहुत टॉल है, वहाँ पे कोई आ नहीं सकता। और उस गीज के जो झुंड में एक बहुत ही वाइज यानी कि बहुत ही समझदार और बूढ़ा बर्ड भी होता है। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। ही स्पोक टू अदर बर्ड्स अबाउट इट। वो एक बार पेड़ के जड़ के पास एक छोटा सा क्रीपर देखता है, एक छोटी सी बेल को देखता है। वो नोटिस करता है कि यहाँ पे एक छोटी सी क्रीपर है, तो वो उस क्रीपर के बारे में बाकी बर्ड्स को बताता है। डू यू सी दैट क्रीपर? ही सेड टू देम, लेट अस डिस्ट्रॉय इट। Why must we destroy it? asked the geese in surprise. It's so small. What harm can it do? My friend, replied the wise old bird, that little creeper will soon grow. As it creep up this tree, it will become thick and strong. तो वो जो बाकी सारे गीज होते हैं उनको बताता है कि क्या आपने वो क्रीपर जो है वो वहाँ पे देखा है? पेड़ के नीचे एक क्रीपर यानी कि एक बेल देखी है, वो वहाँ पे उग रही है। चलो हम उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं यानी कि उसको नष्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो बाकी सारे जो गीज होते हैं वो बड़े सरप्राइज हो जाते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि अरे वो तो बहुत छोटी सी क्रीपर है, उसको हम क्यों डिस्ट्रॉय करें? वो हमारा क्या हार्म कर रही है? वो हमें क्या नुकसान पहुंचा रही है? तो जो वाइज और समझदार जो बर्ड होता है, बूढ़ा बर्ड होता है, वो उनको कहता है कि मेरे दोस्तों, वो जो क्रीपर अभी आपको छोटी सी लग रही है ना, वो जल्दी ही बड़ी हो जाएगी और जैसे ही वो इस पेड़ पर चढ़ने लगेगी वो बहुत ही थिक और स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगी। व्हाट ऑफ दैट? आस्क्ड द गीज, व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस? तो वो गीज बाकी सारे जो होते हैं वो उससे पूछते हैं तो क्या होगा भाई, वो क्रीपर हमारा क्या नुकसान पहुंचा रही है? कोई बात नहीं, उसे बढ़ने दो वहाँ पे। Don't you see? replied the wise bird. With the help of the creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can climb up and kill us all. तो वो जो समझदार बर्ड होता है वो कहता है भाई तुम लोगों को दिख नहीं रहा क्या? वो जो क्रीपर है अगर वो बड़ी हो गई और थिक हो गई और स्ट्रांग हो गई तो उस पर चढ़ करके तो कोई भी इजिली पेड़ के ऊपर आ जाएगा। एक हंटर यानी कि एक शिकारी भी ऊपर आ सकता है और फिर वो हम लोगों को यहाँ पर आकर के पकड़ लेगा और मार देगा। Well, there is no hurry, they replied. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. लेकिन बाकी सारे जो गीज होते हैं वो कहते हैं कि अरे इस बात में तो कोई जल्दी ही नहीं है, वो क्रीपर तो अभी बहुत ही छोटी है, बहुत ही स्मॉल है और अभी उसको डिस्ट्रॉय करना, अभी उसको नष्ट करना तो बहुत ही बेरहमी की बात होगी कि हमने उसको नष्ट कर दिया है। Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. Now it is tender and you can cut it easily. तो जो बूढ़ा बर्ड होता है वो कहता है अरे
अभी वो छोटी क्रीपर है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि उसको डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि अभी वो बहुत ही सॉफ्ट सी है, मुलायम सी है, तो आसानी से आप लोग उसे काट लोगे। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, आगे चल के तो वो बहुत ही हार्ड हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और फिर उसको आप लोग नहीं काट पाओगे, चाहे कितना भी कोशिश कर लोगे उसको काटना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वी विल सी आंसर द बर्ड, बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर। हाँ हाँ ठीक है, हम लोग उसे देख लेंगे, ऐसा कह के बाकी सारे बर्ड्स जो हैं उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं और कोई भी जो है उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं करता। दे फॉरगेट द वाइज ओल्ड बर्ड एडवाइस, एज द क्रीपर ग्रू इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री। और वो लोग धीरे धीरे करके उस ओल्ड वाइज बर्ड की जो एडवाइस थी उसे भूल जाते हैं, और यहाँ धीरे धीरे करके वो जो क्रीपर है वो बड़ी होती चली जाती है और स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है, और उसने पेड़ पे अपना रास्ता बना लिया होता है। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकम अंटिल इट वाज एज स्ट्रॉन्ग एज थिक रोप, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि एक मोटी सी रस्सी की तरह बिल्कुल बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ऐसे लपेट जाती है पूरे पेड़ पर। वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड, अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट। एक सुबह जब सारे गीज जो हैं खाने की तलाश में गए होते हैं तो एक शिकारी जो है वो जंगल आता है। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लीव, ही सेड टू हिमसेल्फ, व्हेन दे केम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम। तो वो जो हंटर है वो अपने आप से बात करता है और कहता है अच्छा तो ये सारे वाइल्ड गीज जो हैं वो लोग यहाँ रहते हैं, आज शाम तो मैं उन सबको पकड़ लूँगा, ऐसे करके वो अपने आप से बात करता है। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, ही गॉट टू द टॉप एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे। तो वो जो हंटर है वो उस क्रीपर की मदद से उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ पे अपना जाला जो है वो इस तरीके से बिछा देता है और फिर नीचे उतर के दूर चला जाता है। In the evening, the geese returned home. They did not notice the net. As they flew into the tree, they were trapped. They struggled hard to get out, but could not. Help, help, cried the geese. We are caught in the hunter's net. Oh, what shall we do? फिर शाम होती है और वो सारे जो बर्ड्स हैं, सारे गीज जो हैं वो वापस पेड़ पर आते हैं, तो वो लोग नेट को नोटिस नहीं करते, ध्यान नहीं देते कि वहाँ पे नेट बिछा हुआ है, जाला बिछा हुआ है, और वो सारे के सारे जैसे उसमें आते हैं वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं और बहुत ही स्ट्रगल करते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं उससे बाहर निकलने की, लेकिन वो लोग निकल नहीं पाते और चिल्लाने लगते हैं कि हमारी कोई मदद करो, हम लोग हंटर के नेट में फंस गए हैं, कोई हमारी मदद करो, हम क्या करें अब। Don't make a fuss now, said the wise old bird. Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not. Now see what has happened. Tomorrow morning the hunter will come and kill us all. We are foolish, wept the birds. We are very sorry. We did not listen to you. Please tell us what to do. तो फिर वो जो बूढ़ा बर्ड होता है वो भी वहाँ पे फंसा हुआ होता है, तो कहता है अब तुम लोग शोर शराबा मत करो और रो धो मत, ये चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत समय पहले मैंने तुम्हें बताया था कि वहाँ पे एक क्रीपर है, उसे चलो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन तुम लोगों ने तो मेरा कहना ही नहीं माना। अब कल सुबह जो है हंटर आएगा और हम लोगों को मार देगा। तो फिर ये सारे बर्ड्स जो हैं वो और रोने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, सॉरी हमने आपका कहना नहीं माना, अब आप बताओ कि हम क्या करें, हमें प्लीज़ बचा लो। इस तरीके से ये सारे बर्ड्स जो हैं वो उस बूढ़े बर्ड से हेल्प मांगने लगते हैं। देन लिसन केयरफुली, रिप्लाइड द वाइज बर्ड, व्हेन द हंटर केम यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड. Just lie still. The hunter will not want dead birds. He will throw us to the ground. It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds and take them home. When the last of us was being thrown down, we must quickly get up and fly away. तो वो जो ओल्ड वाइज बर्ड होता है, क्योंकि वो तो बहुत समझदार होता है, तो वो सोचता है और फिर कहता है ठीक है मेरे पास एक आइडिया है, कल जब वो हंटर ऊपर आएगा तो हम सारे के सारे मरने की एक्टिंग करेंगे और कोई भी बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। तो जो हंटर है वो तो ऊपर से उसके लिए बर्ड लेकर के उतरना तो बड़ा मुश्किल होगा ना, तो क्या करेगा, हमें उठा करके, हमें मरा हुआ समझ के उठा के नीचे ज़मीन में फेंक देगा, ताकि नीचे उतर के वो जल्दी से हमें उठा करके ले जा सके बेचने के लिए। और जब वो जैसे ही लास्ट बर्ड को फेंकेगा, लास्ट गीज को फेंकेगा ऊपर से, वैसे ही हम सारे उड़ करके वहाँ से चले जाएंगे, और अगर हम ऐसा करेंगे तभी हम सब बच सकते हैं। तो वो इस तरीके का आइडिया जो है वो बाकी गीज को देता है।
In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. He looked at the geese in the net. They are all dead, he muttered to himself. तो जब अगली सुबह होती है, वो हंटर जो है वो आता है जंगल में और उस पेड़ के ऊपर चढ़ता है और ऊपर देखता है तो वहाँ पे सारे गीज जो हैं वो नेट में फंस रखे हैं, लेकिन ये सारे मर गए हैं। वो ऐसा कह के अपने आप से ही बड़बड़ाता है कि अच्छा ये तो सारे मर गए हैं। तो ही थ्रो देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन. द बर्ड lay still until the last had been thrown down. Then all at once they got up, flapped their wing and flew away. तो जैसा कि वाइल्ड गीज ने बताया था वैसे ही वो लोग सारे एक्टिंग कर रहे होते हैं और बिल्कुल ही जैसे वो हंटर एक एक उठा करके नीचे फेंकने लगता है, एक एक गीज को उठा करके नीचे फेंकने लगता है, वो लोग वहाँ नीचे पड़े रहते हैं और जैसे ही वो लास्ट वाला गीज वो वहाँ पे फेंकता है वो सारे के सारे उठते हैं और जल्दी से उड़ जाते हैं. द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज. फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे. और जो हंटर है वो बहुत ही हैरान हो जाता है और पेड़ के ऊपर बैठा बैठा वो सारे बर्ड्स को जिसे कि वो मरा हुआ समझ रहा था उनको उड़ता हुआ देखता है. यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है. आई होप बच्चों आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी. और अब जो मैंने कहानी में कहा था कि आपको शिक्षा सीखने को मिलेगी वो ये है कि हमें हमारे बड़ों का कहना जो है वो मान लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमें हमेशा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ भी चीज़ें जो हैं वो बताते रहते हैं. तो हम उनका कहना अगर मानेंगे तो हम कभी भी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे. अगर उन बर्ड्स ने अपने ओल्ड वाइज बर्ड का कहना माना होता और क्रीपर को बचपन में ही डिस्ट्रॉय कर दिया होता तो उनके नेट में फंसने की ये उम्मीद और ये दिन ही ना आता. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ये मोरल जो है स्टोरी का वो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला बेल ऑन कर दीजिए ताकि आपके चैप्टर्स और सिलेबस से रिलेटेड हम जब भी कोई नया वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए. बच्चों अगर आपको इस चैप्टर में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं उनका मतलब जानना है और साथ में इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो जानने हैं तो आप हमारी वेबसाइट allsolve.in पर भी विजिट कर सकते हैं. थैंक यू वंस अगेन बच्चों फॉर वॉचिंग. बाय बाय फॉर नाउ.